करते हैं। प्रसंग चल रहा है जरासंध का बल विक्रम देख करके भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर जी के समीप बैठे हुए हैं। जो देवर्षि नारद जी ने पांडवों की सूचना दी कि देवलोक में पांडवों ने कहा है कि आप जाकर हमारे पुत्रों को कह देना, यदि वो राजसूय यज्ञ करें तो हमारे को बहुत से उत्तम दिव्य लोक प्राप्त होने वाले हैं, वो सहज में प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए उनकी आज्ञा है राजसूय यज्ञ कीजिए। वो विचार जब प्रारंभ हुआ तो ये हुआ कि और राजाओं को जीतना सहज है, पर जरासंध को जीतना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसने 20,000 राजाओं को भगवान रुद्रदेव के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए बंद कर रखा है। 20,000 राजा, और वो किसी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, बहुत बलवान है। पूछा महाराज युधिष्ठिर ने क्यों नहीं मारा जा सकता, तो भगवान उसकी उत्पत्ति की बात बताते हैं। कल चर्चा हुई थी, रानी ने 2 रानियां थी, तो जो ऋषि के द्वारा फल मिला उसके 2 भाग करके पाए तो दोनों गर्भवती हुई, पर 2 भाग में एक प्रगट हुए, एक दाहिनांश एक बायांश। ऐसे उन्होंने देखा कि तो मुर्दा ही है तो फेंक दिया। तो जरा नाम की राक्षसी, वो तो आहार करने वाली थी, जब उठाया और ऐसे ही सहज में कहा जियो जियो, तो जुड़ गया तो रोने की आवाज आने, अरे तो जीवित हो गया। विचार किया कि हमारे राजा के पुत्र नहीं, यदि दिया जाए तो अच्छा रहेगा। कभी कभी असुर स्वभाव वालों के भी हृदय में सद्विचार आ जाते हैं। राक्षसी ने मानवी रूप धारण करके महल में प्रवेश किया। जो ही रानियों ने देखा तो उनका हृदय द्रवित होने लगा। पूछा है किसका पुत्र है, तो उनका मुझे पता नहीं, पर ये 2 भाग में था, तो उनका तो मेरा ही पुत्र है। बड़ी प्रसन्नता हुई। बृहद्रथ जो राजा थे उनसे उसने कहा महाराज ये आपका पुत्र है, आप इसे ग्रहण करो। ब्रह्म ऋषियों का वरदान कभी मिथ्या नहीं होता, मुझे लगता है उन्हीं के वरदान के कारण ये पुनः जीवित हुआ है। धाय ने तो इसे बाहर डाल दिया था, किंतु मेरे हाथों में आते ही ये जुड़ गया। राजा के हर्ष की सीमा न रही। मानवीय रूप में जो राक्षसी आई थी उससे पूछा तुम कौन हो, क्या तुम कोई देवी हो या इच्छानुसार विचरण करने वाली कोई शक्ति हो, कौन हो तुम? तो राजेंद्र तुम्हारा कल्याणों में कोई देवी नहीं हूं, मेरा नाम जरा है, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूं। अब मैं तुम्हारे घर में पूजित होकर रहूंगी। यदि कोई भी मनुष्य मुझे अपने घर में चित्रांकित करके पुत्र पौत्र आदि की रचना करके उसमें मेरी पूजा करेगी तो मैं उनके पुत्रों की रक्षा करूंगी। वैसे मैं हूं राक्षसी, पर मेरे में सुमेरु पर्वत को भी निगल जाने की सामर्थ्य है। 4 लाख योजन सुमेरु पर्वत को निगल जाने की सामर्थ्य है। जो दीवार पर मुझे अंकित करके युवती स्वरूप में और पुत्र पौत्र आदि की रचना करके मेरी पूजा करे, मैं उसके घर में सदा उसकी रक्षा करूंगी। उसे गांव में देखा है वो ऐसा। मैं उस पूजन के बदले में पूरे परिवार की रक्षा करूंगी। मैंने जोड़ा है तुम्हारे पुत्र को, इसलिए मेरे नाम से जुड़ा हुआ इसका नाम रखना। संधि माने जोड़ना, और जरा नाम की राक्षस तो जरासंध रखा गया। बालक का जात कर्म संस्कार किया गया और राजा ने जरा नाम की राक्षसी की पूजा की कि आपकी कृपा से हमारा आगे वंश चलेगा। बृहद्रथ ने बालक का नाम जरासंध रखा।
मगधराज का वो तेजस्वी बालक माता पिता को आनंद प्रदान करते हुए विशाल आकार वाला, बाहुबल से संपन्न प्रज्वलित अग्नि की तरह बढ़ने लगा, क्योंकि ऋषि के आशीर्वाद से प्रकट हुआ था। महातपस्वी चंड कौशिक मुनि पुनः मगध देश आए। राजा बृहद्रथ को बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिन्होंने पुत्र के लिए फल दिया था वही ऋषि पधारे। उनके चरणों में प्रणाम करके रानी, पुत्र और राज्य समर्पित किया। महाराज कि ऐसे स्वभाव को देखकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारा समय राज्य से संपन्न होने का आ गया। तुम पत्नी सहित निकलो, मैं तपस्या और मंत्र देकर तुम्हें कृतार्थ करता हूं। जाओ अपना जीवन वन में जाकर भजन करते हुए पूरा करो और राजकुमार जरासंध का अभिषेक राजगद्दी पर करो। कितना सुंदर नियम पहले था। बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य धारण करते हुए ऋषियों के आश्रमों में रहना, फिर यौवन अवस्था में गृहस्थी में प्रवेश करना, गृहस्थी के कार्य करके चौथी अवस्था में वनवास, फिर और भगवत चिंतन करते हुए जीवन मुक्त हो जाना। जैसे नदी का वेग किसी पर्वत को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, ऐसे कोई देवता, कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हारे इस पुत्र जरासंध को चोट नहीं पहुंचा सकता, मार नहीं सकता। इसलिए तुम निश्चिंत होकर एकांत वनवास करो। महाराज बृहद्रथ से इतना कह करके चंड कौशिक मुनि अंतर्ध्यान हो गए। बृहद्रथ ने जरासंध का राज्याभिषेक कर दिया और अपनी दोनों पत्नियों को लेकर वनवास में जैसी प्रक्रिया से रहना बताया था वैसे ही जाके जीवन संपन्न करना चाहिए। सबको जीवन का परम लाभ है। चलो उस कोटि का समय नहीं रहा है तो घर परिवार से तो अलग ही हो जाना चाहिए। किसी पावन तीर्थ आदि में भगवत धाम आदि का आश्रय लेकर वृद्धावस्था में भजन करते हुए शरीर छोड़ देना चाहिए। महाराज बृहद्रथ और उनकी पत्नी तपस्या और मंत्र का जाप करते हुए शरीर को भस्म कर दिया और परम धाम को गए। जरासंध अपने पराक्रम से समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करना शुरू किया। ये कंस इतना बलवान था कि इससे प्रसन्न होकर जरासंध ने अपनी दो पुत्रियों का ब्याह किया था। भगवान ने कहा, कंस को तो हमने पहुंचा दिया है, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी है। अब अवसर है जरासंध के नाश का, तभी तुम राजस्व यज्ञ कर सकते हो और मैं उसके पूरे विधान को जानने वाला हूं। भीम पूरे बल से युक्त है और अर्जुन अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता है, इसलिए बाहु युद्ध के द्वारा ललकार कर उसे परास्त किया जाए। जब हम तीनों एकांत में जाएंगे, जरासंध से मिलेंगे और उससे भिक्षा मांगेंगे द्वंद्व युद्ध की, तब वो इतना घमंडी है कि वो मान ही जाएगा और उसका मान जाना ही उसकी मृत्यु होगी। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा महाराज युधिष्ठिर से कहा। राजन, यदि आप हम पर विश्वास करते हैं और हमारे हृदय को जानते हैं कि सत्य है, तो भीमसेन और अर्जुन को मैं धरोहर के रूप में लेता हूं और वैसे ही वापस करूंगा आके, आप निश्चिंत हो जाइए। भगवान के ऐसा कहने पर वहां खड़े हुए भीमसेन अर्जुन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और महाराज युधिष्ठिर ने कहा, पुरुषोत्तम, आप अपनी कभी मर्यादा से च्युत नहीं होते। हे अच्युत, अब आप ऐसी बात न कहें कि भीम और अर्जुन धरोहर के रूप में, हम सब आपके सेवक हैं, हम सब आपकी आज्ञा में हैं, हम सबके आप ही रक्षक हैं। आपकी हम जब शरण में हैं तो धरोहर कैसी प्रभु। हे गोविंद, आप जैसा कहते हैं अक्षरशः वैसा ही आपकी आज्ञा का पालन होगा। जिसके पक्ष में आप होते हैं तो राज्य लक्ष्मी, श्री, वैभव, सुख ये कभी दूर नहीं होता है, और जो आपसे विमुख होते हैं उनको कभी ये मिल भी नहीं सकता, मिला हुआ भी नहीं मिलने के समान ही है।
आपकी आज्ञा के अनुसार चलने का जो केवल सोच लेता है वो परम सुख को प्राप्त हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर, भगवद आज्ञा में चलना परम सुख में निमग्न होना है। प्रभु अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, मैं मान गया कि जरासंध मारा गया, क्योंकि आपने कह दिया। मैं राजस्व यज्ञ का नियम लूंगा। अब मेरा उत्साह बढ़ रहा है। नीति विधान के ज्ञाता, लोक विख्यात महामहिम श्री गोविंद, आपकी शरण लेने पर कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। सबके लिए उचित है कि वो आपका आश्रय लेकर के आपकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएं। महाराज युधिष्ठिर कह रहे, कार्य की सिद्धि के लिए किसी और का आश्रय नहीं, आपका ही आश्रय लेना चाहिए। हे श्री कृष्ण, जो आपका अनुसरण करते हैं तो नीति, विजय, बल उसमें जागृत हो जाता है। नीति, विजय और बल उसके हृदय में जागृत हो जाता है, जो हे श्री कृष्ण आपकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन जरासंध से युद्ध करने के लिए उसकी राजधानी की तरफ प्रस्थान किया और तेजस्वी स्नातक ब्राह्मण का रूप धारण किया। स्वस्ति वाचन हुआ, इंद्रप्रस्थ से मगध देश की तरफ प्रस्थान किया। एक ही कार्य के लिए उद्यत और युद्ध में कभी पराजित न होने वाले प्रभु श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ये चले। वो दोनों महात्मा महामहिम है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ये महाप्रलय पर्यंत समस्त कार्यों के नियंता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समस्त पुरुषार्थों के दाता हैं। यही ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। गंगा और सोनभद्र नदी को पार करते हुए पूर्वाभिमुख होकर के आगे बढ़े। मगध देश की जो सीमा लगती थी उसमें प्रवेश किया। फिर बड़े बड़े वृक्षों से सुशोभित गोरख पर्वत पर पहुंच करके वहां ऊंचाई से मगध राज की राजधानी को देखा और भगवान श्री कृष्ण बोले, देखो कुंती नंदन, मगध देश कितना सुंदर और वैभव संपन्न है। देखो यहां कितनी सुंदर शोभा है। रोग और व्याधि यहां प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी महल ऐसा नहीं जो यहां रत्नों से ना बना हो। यहां अर्बुद नाम और चक्रवापी नाम के दो दिव्य नाग यहां राजधानी की रक्षा करते हैं, जरासंध की। स्वस्तिक नाग और मणिनाग ये चारों तरफ घूमते रहते राजधानी के। यहां ऐसे नहीं कि सहज में कोई प्रवेश कर जाए। बड़ी सुरक्षित राजधानी है जरासंध की। चारों ओर से दुर्धर्ष वीरों के द्वारा सुरक्षित है। इसी से जरासंध बड़ा अभिमानी हो गया है। महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन मगध राजधानी में कैसे प्रवेश किया जाए विचार किया तो भगवान ने कहा, मुख्य द्वार से मित्र जाता है, शत्रु तो तोड़फोड़ मचा के जाता है, तभी अच्छा लगता है। चैत्यक नामक ऊंचे पर्वत पर उसके शिखर में सदैव पूजन बृहद्रथ परिवार जरासंध के जन करते रहते थे। मगध देश की प्रजा चैत्यक पर्वत की चोटी पर पूजन करके मानो ये पर्वत पूरे नगर की रक्षा करता, ऐसा भाव करके। वहां एक ऋषभ नाम का राक्षस आया हुआ था, तो महाराज बृहद्रथ जरासंध के पिता ने उसे मार करके उसकी खाल के 3 नगाड़े बजाए थे और जब उनमें एक बार चोट कर दे तो महीने भर आवाज गूंजती थी। ऐसा वो बड़ा शुभ माना जाता था। भगवान ने भीम से कहा, पहले 3 नगाड़ों को फोड़ दो। फोड़ दिया गया और कहा, अपनी भुजाओं की टक्कर से इस चोटी को गिराओ जो उसके कुल देवता की तरह पूज रही है। भीमसेन ने अपनी भुजाओं की टक्कर से परकोटे पर आक्रमण करके उसे गिरा दिया।
अनेक आयुधों के द्वारा जो सैनिक जन सुरक्षा करते थे, अर्जुन के मार खा करके वो भाग करके नगर में घुस गए। विशाल शिखर को ढा करके मानो मगध देश की प्रतिष्ठा पर चोट की गई हो, और सुंदर सुंदर गंध पुष्प मालाएं धारण की भगवान ने। जब वहां प्रवेश किए, फूल मालाओं के सुंदर बगीचे, तो सुंदर फूल माला धारण की, प्रसन्न मुद्रा में पर्वत से प्रवेश किया, मुख्य द्वार से नहीं। जैसे हिमालय की गुफा में रहने वाला सिंह शिकार ढूंढता हुआ घूमता, ऐसे वो राजभवन जिसमें जरासंध रहता है, ढूंढते हुए तीनों महाबलशाली आगे बढ़े। आगे देखा ब्राह्मणों की पंक्तियां लगी हुई हैं, भिक्षा कामना जो करेगा वो। जरासंध ब्राह्मण भक्त था, ऋषि भक्त था, जो मांगे उस समय उसका नियम था, यदि प्राण भी मांगेंगे तो दे देंगे। तो 3 पंक्तियों को छोड़कर आगे पहुंचे। जरासंध उस समय ब्राह्मणों की कामना पूर्ण करने के लिए आया था। उसकी दृष्टि पड़ी कि इतना लोभी कौन हो सकता है जो पंक्ति छोड़कर आगे आ गया। फिर देखा विशाल भुजाएं और उनमें धनुष की प्रत्यंचा की रगड़। ऐसे ब्राह्मण तो हमने कभी नहीं देखे। जरासंध ने जब भीम को देखा, प्रभु श्री कृष्ण को देखा, अर्जुन को देखा, पर ब्राह्मण वेश में आए तो झुककर प्रणाम किया और उनका पूजन किया। आओ आओ, आपका स्वागत है, बड़े उतावले जान पड़ते हो, क्या चाहिए तुम्हें? जरासंध ने पूछा। भगवान ने अर्जुन भीमसेन से कहा, मौन, तुम मत बोलो। बोले 2 ब्राह्मण तो मौन हैं, बात हम ही को करनी है। तुम महाबुद्धिमान दिखाई देते हो, तुम ही बोलो क्या चाहिए। हम आधी रात को बताएंगे कि क्या चाहिए। यदि आप हमसे मिल सकते हो तो अभी सबको बांटो, और आधी रात के हम तुम्हें बताएंगे। अवश्य, ब्राह्मणों के लिए मेरे यहां कोई अदेय नहीं है, मैं अवश्य आधी रात में आपसे मिलूंगा। यज्ञशाला में ठहरिए जहां ऋषियों को ठहराया जाता है। ऐसा कह के राजभवन में सबको बांट करके चला गया। ठीक आधी रात के समय, वचन का बहुत पक्का था, जहां ब्राह्मण जन ठहरे हुए थे वहां गए। जरासंध आधी रात के समय जाकर के प्रणाम किया। हां, तुम तीनों को देखकर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि तुम ब्राह्मण हो। प्रणाम करने के बाद मुझे लग नहीं रहा कि तुम ब्राह्मण। अब कोई जरासंध बुद्धिमान रह जाएगा, ऐसा थोड़ी कि कोई मूड हो। जरासंध जब ऐसा बोला, तीनों खड़े हो गए, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम। कहा, महाराज महाराज, आपका कल्याण हो, कल्याण हो, जैसे ब्राह्मण लोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं। तीनों की किसी भी तरह से कोई एक लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहा कि तुम ब्रह्म ऋषि हो, ब्राह्मण हो। मांगने क्या आए हो इस रूप में, क्या चाहते हो? बैठ जाओ, घबराओ मत। जरासंध ने ऐसा बैठ गए। उसने कहा, पहली बात समझ लो, मेरे यहां जो मांगने आता है उसके लिए अदेय नहीं है। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, जो प्रतिज्ञा करता हूं वैसा ही पालन करता हूं। विपरीत आचरण आप में दिखाई दे रहे हैं, भेष कुछ और है, उद्देश्य कुछ और नजर आ रहा है। मेरे में विपरीत आचरण नहीं मिलेगा। बताओ, ये स्नातक वेश धारण करके हमारे पास क्या निमित्त बना के आए हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे में सुगंधित माला पहने हुए हो, ऐसे अच्छे वस्त्र पहने हुए हो जैसे ब्राह्मण नहीं पहनते। तुम्हारे चलने का ढंग ऐसा है कि जो राजाओं जैसा है। तुम्हारे बोलने का ढंग ऐसा है जिसमें अभिमान झलक रहा है, गर्व झलक रहा है। ये सब लक्षण ब्राह्मण के नहीं होते। तुम्हारी भुजाओं में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं धनुष की प्रत्यंचा के। मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप लोग क्षत्रिय हैं, पर मेरे डर से ब्राह्मण बन के आए। तो बोलो क्या चाहिए? जरासंध ने ऐसा कहा।
रंगीन कपड़े पहने, रंग बिरंगे माला पहने, चंदन लगाए, ऐसी शोभा आपको नहीं देती। चैत्रक पर्वत के पूज्य शिखर को तोड़कर मेरा अपराध करके भय नहीं धारण कर रहे तुम? कौन हो तुम? प्रायः ब्राह्मणों में तो वाणी की पटुता होती है, लेकिन तुम्हारी भुजाओं की बलवृत्ति देख रहा हूं। मेरे यहां उपस्थित हुए हो, मेरी पूजा जो हमने ब्राह्मणों को दी, वो तुम्हारी पूजा की प्रयोजन बोलो। जरासंध के ऐसा बोलने पर प्रभु ने अर्जुन और भीम को कहा, तुम चुप रहना, कहीं बात बिगड़ न जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हां हां, तुम जैसा बोल रहे हो बिल्कुल ठीक वैसा ही है। तुमको इससे क्या मतलब कि हम ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं? अरे पुष्प धारण करना तो श्रीवानों का लक्षण है। हम लोग पुष्पमाला धारण की तो कोई दोष थोड़ी धारण की, उसके अधिकारी हैं। और देखो तुमने जो पहचान की, पक्की पहचान की, हम क्षत्रिय हैं, हमारा बल भुजाओं में होता है। बृहदत्त नंदन, हम भिक्षा मांगने आए हैं, कोई रत्नों की नहीं, अन्न की नहीं, तुम्हारे प्राणों की। हमसे द्वंद्व युद्ध करो, तीनों में से किसी एक से। शत्रु के यहां जब जाया जाता है तो दरवाजे से नहीं जाया जाता, ये धर्म कहता है। इसलिए हमने तोड़ फोड़ करके तुम्हारे यहां प्रवेश किया। जब मित्र जाता है तो धर्मतः दरवाजे मुख्य द्वार से जाता है। हम तुम्हारे मित्र नहीं है, शत्रु हैं। और शत्रु पूजा ग्रहण नहीं करता, इसलिए मैंने तुम्हारी कोई भी पूजा ग्रहण नहीं की। इसीलिए आधी रात को कहा कि सब ब्राह्मणों से अलग मैं तुमसे मिलूंगा। जरासंध बोला, अच्छा तो तुम वैर भावना से आए हो। पर मुझे एक बात बताओ, मुझे ऐसा याद भी नहीं आ रहा कि हम कभी तुम तीनों का अपराध कोई किया हो। तुम हमसे वैर क्यों करते हो? जब मैंने अपराध ही नहीं किया तो तुम मुझे शत्रु मानकर ललकार क्यों रहे हो? मैं सदैव अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूं, स्वधर्म आचरण में कभी त्रुटि नहीं होने देता, तो आप लोग मुझे अपराधी कैसे साबित कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजा का धर्म होता है संपूर्ण पृथ्वी को सुखपूर्वक जीने की इच्छा से जो है उनको सुविधा देना। तुमने ऐसा कार्य किया, 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए बंदी बना लिया। क्या बलि देने का ऐसा प्रयोजन कहीं है? अरे एक राजा दूसरे राजा की युद्ध में हत्या कर सकता है, पर कैद करके उन्हें रुद्र देवता के आगे बलि चढ़ाने का विधान कहीं नहीं है। बृहदत्त कुमार, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा पाप अपराध हुआ है। हम धर्म की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए हम तुम्हारा वध करेंगे। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। जहां बलि के नाम पर तुम राजाओं की बलि देना चाहते हो, तुम अपने ही भाई बंधुओं के हत्यारे हो। तुम्हारा वध करना मेरे लिए बहुत उचित हो गया है। तुम मान बैठे हो कि तुम जगत के स्वामी हो। इस तुम्हारी बुद्धि का भ्रम दूर करने के लिए हम आए हैं। अब तुम हमें युद्ध की भिक्षा दो, द्वंद्व युद्ध की, और चाहो तो सेना के साथ लड़ सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। हम युद्ध इच्छा से तुम्हारे पास आए हैं। मैं कोई और नहीं हूं, तुम्हारा पुराना दुश्मन कृष्ण हूं। और ये भीमसेन है, ये अर्जुन। बहुत ठहाका मार के जरासंध सा, अच्छा 17 बार जिसको हमने युद्ध में बार बार जार करके 23 अक्षौणी सेना से ललकारा, वो तो वासुदेव है। तेरी तो बात ही नहीं, लड़ना तो तेरे से है ही नहीं। अर्जुन कोई वीर है हमारे सामने? हाँ, ये भीम है। यदि ये परलोक में स्वर्ग जाने का इच्छा रखता है तो ये हमसे युद्ध कर सकता है। दिया, तुमसे तो लड़ेंगे नहीं, तुम हमारे योग्य नहीं हो लड़ने के योग्य। भगवान बलराम जी ने कई बार इसको पकड़ करके, तो भगवान श्री कृष्ण रोक देते थे। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा का वरदान है उसको, आप मत मारिए, आप मत मारिए, ब्रह्मा का वरदान झूठा हो जाएगा।
तो बार बार छोड़ देते। और ये हमारा बहुत सहयोग कर रहा है, 30-30 अक्षौणी सेना ला रहा है, और वो ये समझ रहा था कि भयभीत होकर मुझे छोड़ देते हैं। देखो, मुझे दोषी मत ठहराओ, जरासंध ने कहा। बलपूर्वक जिस राजा को हरा दिया जाता है उसके साथ जैसा व्यवहार चाहे वैसा कर सकता है, ये उस जीते हुए राजा का धर्म है। तुम चाहो तो व्यूह रचना करके लड़ लो, और तुम चाहो तो अकेले अकेले लड़ लो, चाहो तो तीनों एक साथ लड़ लो, छूट है तुम्हारी। भयानक कर्म करने वाला जरासंध ब्राह्मणों को बुलाया और सहदेव को बुलाया, और सहदेव उसका पुत्र था, राज्याभिषेक कर दे। हो सकता मैं मारा जाऊं, इसलिए राज्याभिषेक कर दिया। और मनुष्यों में सिंह समान पराक्रमी भगवान वसुदेव पुत्र वासुदेव, भीम और अर्जुन तीनों को कहा कि जो चाहो अच्छे से अच्छा खान पान कर लो, जो सुविधा चाहो ले लो, और हमारा तुम्हारा युद्ध जो होगा वो विश्राम युक्त नहीं होगा। प्रारंभ होगा तो मरने पर ही हटेगा, चाहे तुम मरो चाहे हम, विश्राम नहीं होगा उसमें, शर्त पक्की की। जरासंध को पता था कि मुझे कोई मार नहीं सकता। जरासंध और भीमसेन का द्वंद्व युद्ध तय हुआ। यशस्वी ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया, युद्ध की घोषणा की। कमर कस के भीम ने भगवान की तरफ देखा, उनको स्वस्तिवाचन कराने की जरूरत नहीं थी। परम स्वस्ति वही है जहां श्री कृष्ण है, परम मंगल है। भगवान की तरफ देखकर चरणों में प्रणाम किया। भयानक पराक्रमी जरासंध भीमसेन से कहा, आओ, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं, मैं अभी तुम्हें पहुंचाता हूं, बड़े वीर बनते हो। भीमसेन ने कहा, युद्ध की इच्छा रखने वाले बात नहीं बनाते हैं, युद्ध करते हैं। दोनों सिंह के समान पराक्रमी अपनी भुजाओं के आयुध से द्वंद्व युद्ध करने लगे। जरासंध ने पहले हाथ मिलाया और एक दूसरे के चरणों का अभिवादन किया, फिर ताल ठोक कर युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब अंग से अंग भिड़ना, गुथना, एक दूसरे को पटकना, उनके थप्पड़ों की मार ऐसी लगती थी जैसे बिजली कड़क रही हो, एक दूसरे पर प्रहार। कार्तिक मास के प्रथम दिन से युद्ध प्रारंभ हुआ था। कार्तिकश्चितु मासस्य प्रवत्तम प्रथमे हनि अनाहारम दिवारात्रो मविश्रांतो मवर्तत। बिना कुछ खाए पिए, बिना विश्राम के रात दिन प्रथम कार्तिक शुरू हुआ और दिन रात अविराम गति से चलता रहा त्रयोदशी तक। ना खाना, न पीना, न विश्राम, बस उठाक पटकला एक दूसरे। भगवान ने देखा कि जरासंध शिथिल हो रहा है, इशारे से कहा कि भीमसेन, ये भयानक कर्म करने वाला तुम्हारा जो शत्रु है ये थका दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम इसे अधिक पीड़ा मत पहुंचाना, अर्थात अधिक पीड़ा पहुंचाओ, क्योंकि थक चुका है। यदि तुमने अधिक पीड़ा पहुंचाई तो ये प्राण त्यागने योग्य स्थिति में पहुंच जाएगा, इसलिए तुम्हें चाहिए कि इसे अधिक पीड़ा नहीं पहुंचाना, समभाव से युद्ध करो, अर्थात अधिक पीड़ा पहुंचाओ, विषम भाव से करो। भगवान का इशारा कुछ और था। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ही भीमसेन ने भगवान का स्मरण करके उठाया और उसको पटक दिया। बार बार गला घोंटा, बार बार मारने की चेष्टा की, पर जरासंध हारने का नाम ही नहीं, मरने का नाम नहीं। अब भीमसेन ने भगवान की तरफ देखा कि ऐसे हम पूरे जीवन लगे रहेंगे तो भी नहीं मरेगा, ये कैसे मरेगा? गला दबा रहे, सब कुछ है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया कि ये दैवी शक्ति से आशीष प्राप्त किए हुए है, ये सीधा साधा नहीं है कि ऐसे मर जाएगा मनुष्यों की तरह। एक खोटी बुद्धि वाला मारा तुम्हारे ही हाथ जाएगा। और एक नरकट बेत का उसको लिया, ऐसे चीर करके फेंक दिया।
महाबली भीमसेन ने उसका लंगोट पकड़ करके उठा करके पटक दिया और पैर पे पैर रख करके उसको सीधा चीर दिया। और ऐसे ही मर सकता था। जब ऐसे ही फेंका वो फिर दोनों जुड़ करके युद्ध करे। और प्रभु कब तक ये चलता रहेगा? तो भीमसेन फिर 100 बार घुमाकर उसे धरती पर पटका और उसकी रीढ़ तोड़ी, अपने भार से उसे रगड़ा, सिंहनाद किया, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब भगवान ने फिर वो तृण उठाया, ऐसे चीरा और उल्टा फेंका। भीमसेन समझ गए। फिर भीमसेन ने उसके पैर पर पैर रख करके उसके 2 टुकड़े किए और विपरीत दिशा में फेंक दिया। अब मगधराज का शरीर आकर पुनः नहीं जुड़ा। अब विकट गर्जना विजय की भीमसेन करने लगे। बहुत बड़ा योद्धा। जरासंध का शरीर 2 भाग में अलग अलग पड़ा हुआ था। हाहाकार मच गया। जरासंध जब प्राणहीन हुआ तो राजभवन के द्वार पर पटक आए उसके शरीर को। भगवान श्री कृष्ण ने रथ पर बैठकर वहां गए जहां रुद्र देवता को बलि देने के लिए 20,000 राजाओं को कैद कर रखा था। वहां जाकर के गिरिव्रज में समस्त राजाओं को मुक्त किया। कैद से छूटे हुए राजा भगवान श्री कृष्ण को दर्शन कर रहे, नेत्रों से, मानो नेत्रों से रूप का पान कर रहे। फिर हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप साक्षात भगवान हैं, पुरुषोत्तम हैं। यदि आप हमारी रक्षा न करते हम तो मर ही चुके थे, क्योंकि अब ये आगे चलकर बलि ही देता। नाथ, अंदर से हम आपको ही पुकार रहे थे। ये इन्हीं राजाओं ने प्रार्थना की थी, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अत्यंत भयंकर इस पहाड़ी में कैद करके रात दिन मुझे दुख दिया जाता था। बस हम तो मृत्यु की बाट जो रहे थे। नाथ, अगर बचने का उपाय था तो केवल आप ही थे। हमारे भाग्य खुल गए कि आप कृपा करके आए और हमारी रक्षा की। हम आपके चरणों में पड़े हैं। अब आप आज्ञा कीजिए, हम क्या सेवा करें। दुष्कर कार्य भी होगा तो हम सब राजा मिलकर के आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। हे ऋषिकेश, अब तो हम निर्भय हो गए। भगवान ने कहा, एक ही आज्ञा है। महाराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। आप सब पहले अपने राज्यों को जाओ और वहां सबको सुख प्रदान करो, फिर महाराज युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ में सम्मिलित हो। तथास्तु कह करके राजाओं ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की। भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव को देखा कि वो ब्राह्मणों को, बुजुर्गों को आगे करके कांपता हुआ आया, क्योंकि पिता का वध हो गया है। सहदेव बोला, हे जनार्दन, हे शरणागत रक्षक, मैं जानता था मेरा पिता पापी और अपराधी है। नाथ, आपने बहुत अच्छा किया। और कांप रहा था, मैं आपकी शरण में हूं, बहुत भयभीत हूं। प्रभु मुझे निर्भय कीजिए। मैं अर्जुन और भीमसेन और आपसे अपनी रक्षा चाहता हूं, और जैसा आप आदेश करेंगे वैसा जीवन भर मैं वैसे ही करूंगा। भगवान ने कहा, बिल्कुल निर्भय हो जाओ। ये राज्य तुम्हारा, सुख समृद्धि तुम्हारी, और जाओ, मेरी आज्ञा है, तुम अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करो, फिर मेरे से बात करो आकर। ऐसा ही किया। सहदेव ने उसको चिता में रखकर जो अंत्येष्टि क्रिया वो प्रसन्नता पूर्वक की। भगवान ने पुनः घोषित किया कि मगध देश का राजा ये जरासंध का पुत्र सहदेव ही होगा, और जो इसकी आज्ञा पर नहीं चलेगा वो मेरे द्वारा दंडनीय होगा, क्योंकि अभी बालक ही थे सहदेव। समस्त महात्माओं से पूजित होकर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पधारे। धर्मराज ने जो सुना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीम आ रहे तो समझ गए विजय सी प्राप्त हुई है। बड़े आनंदित हुए।
धर्मराज ने हर्ष में भरकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, मुझे पता था कि जिसे आपका सहारा है वो कभी परास्त नहीं हो सकता। भीमसेन का बल आप हैं, हमारा अभिमान आप हैं। ये जरासंध मारा गया, पूरे विश्व को बड़ा सुख होगा प्रभु, निश्चिंत अब हम राजस्व यज्ञ कर पाएंगे। जरासंध को मारा हुआ जान करके प्रभु श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धौम्याचार्य और बड़े बड़े आचार्य, इन सब ने राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान पक्का, उत्तम तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र और विविध प्रकार की सुख सामग्रियों का संचय और पूरे विश्व पर विजय, ये सब निर्णय किया गया। इस तिथि को हो सकता है, इस नक्षत्र को हो सकता है, पर अभी एक कार्य बकाया है, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अर्जुन जी ने कहा, उत्तर दिशा हमसे रही, जितने मित्र राजा हैं उनसे भेंट लेना और जितने शत्रु राजा हैं उनको परास्त करना। अर्जुन ने उत्तर दिशा में सब राजाओं पे विजय प्राप्त करके बहुत धन धान्य महाराज युधिष्ठिर जी को दिया। भीमसेन ने पूर्व दिशा के राजाओं पर विजय प्राप्त की, सहदेव ने दक्षिण दिशा के राजाओं पर विजय प्राप्त की, नकुल ने पश्चिम दिशा के राजाओं पर विजय प्राप्त की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी से बहुत वैभव इंद्रप्रस्थ मंगाया। अब तो हर्षोल्लास आ गया, पहाड़ के पहाड़ लगे हुए थे रत्न, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की। महाराज युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक ब्राह्मणों का स्वागत किया। धौम्याचार्य, द्वैपायन, भगवान व्यासदेव जी और सब पूरा परिवार बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखकर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, आपकी कृपा से, आपके बल से अब कोई भी पृथ्वी पर ऐसा राजा नहीं जो हमें भेंट न दे। अर्थात सब अनुकूल हो गए, इतना धन, इतने पदार्थ हो गए हैं कि हम बहुत काल तक यज्ञ कर सकते हैं, और मैं सब धन वैभव प्रजा और ब्राह्मण और ऋषियों की सेवा में लगाने के लिए ही एकत्रित किया है। अब आप आज्ञा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजस्व यज्ञ के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके कहा कि आप सम्राट पद के होने योग्य हैं, आप यज्ञ की दीक्षा लीजिए, हम सब लोग आपके सहयोग में हैं। ये बहुत बड़ी होती है, राजस्व यज्ञ कोई छोटा मोटा राजा नहीं कर सकता। युधिष्ठिर बोले, प्रभु मेरा संकल्प भी आप हैं, मेरी पूर्णता भी आप है। ये बहुत बढ़िया बात होती है। महाभागवतों के हृदय का संकल्प भी भगवत स्वरूप होता है, उसकी पूर्णता भी भगवान से ही होती है। मेरी सिद्धि भी आप है, मेरी साधना भी आप है, ये उत्तम बात। हे ऋषिकेश, जहां आप उपस्थित है वहां साधन सिद्धि सब आप ही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा करी, राजस्व यज्ञ के लिए सामग्री जुटाई गई। पांडु कुमार योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव को और मंत्रियों को भगवान ने आज्ञा की कि जितने भी ब्राह्मण आए हुए हैं उनके अनुसार जो जो सामग्री यज्ञ के लिए चाहिए आप सब वस्तुएं वैसे एकत्रित करें, धौम्याचार्य जी से जांच करा लें। इंद्रसेन, विशोक, अर्जुन का सारथी पुरु, ये मेरा प्रिय करने के लिए सुंदर सुंदर भोग सामग्री की व्यवस्था करेंगे, भोजन अन्न आदि की। जिसकी जो खाने की इच्छा है वही उसको दिया जाए। विभिन्न प्रकार के रस मिष्ठान तैयार कराए जाएं। तो वहां जैसे लड्डू तो पहाड़ के पहाड़ बनाए गए थे, पूरा विश्व आएगा। युधिष्ठिर जी की बात श्री कृष्ण द्वैपायन जी से कि भगवान आपको पता है कि कौन ऋषि कितनी योग्यता धारण करता है, इसलिए आपको ये इस यज्ञ में प्रधान आचार्य और आचार्य रूप में किस ऋषि को कहां वर्ण करना है ये कार्य आप करें। सत्यवती नंदन भगवान व्यासदेव जी ने ब्रह्मा का कार्य संभाला, प्रधान आचार्य का, और आए हुए जितने भी ऋषि मुनि थे, वसुपुत्र पैल, धौम्याचार्य,
और भी बहुत से ऋषि पधारे हुए थे जिनके नाम पूरे पेज के पेज लिखे हुए हैं। उनको प्रणाम करके बस इतने कह देते हैं। सबको यथा योग्य, यज्ञ में जहां जैसे जिस ऋषि की योग्यता के अनुसार वो भगवान व्यास देव जी ने चयन किया। सब राजाओं और ब्राह्मणों को जो निमंत्रण गया था सब भेंट लेकर के पधारे। शीघ्रगामी दूत के द्वारा दूर दूर देश से ब्राह्मण, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि सबको बुलाया गया। महाराज युधिष्ठिर का निमंत्रण पाकर कोई भी ऐसा नहीं था जो पहुंचा ना हो, निमंत्रण गया और आया ना हो, और कोई भी ऐसा नहीं था जो बिना भेंट के आया हो, सब भेंट लाए हुए थे। महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य, दुर्योधन आदि को बुलाने के लिए भीमसेन को भेजा कि तुम जाओ, सबके हाथ जोड़कर पैर छूकर बंदनीय हैं सब, यहां लाओ। नकुल और भीमसेन जाकर हस्तिनापुर में इन सबको प्रार्थना की। अब जब बुलाया जा रहा है तो दुर्योधन आदि को तो आना ही पड़ेगा, भले हृदय में जलन, जलन तो इतनी कि एसिडिटी की कोई दवा नहीं, इसे ईर्ष्या रूपी एसिडिटी, इतना जलन कि अब राजस्व यज्ञ करने जा रहे हैं, इतना वैभव। पांडु कुमार ने कुल हस्तिनापुर में जाकर के बताया कि जरासंध मारा गया, सब राजाओं पर विजय प्राप्त हुई, महाराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ कर रहे हैं, आपको चरण छूकर निमंत्रण दिया है भीष्मादि को सब। तत्काल भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वस्थामा ये तो प्रसन्न हुए, पर उदास होकर ही सही ये कौरव लोग भी तैयार हुए। धृतराष्ट्र जी को तो जैसा लग रहा होगा केवल भगवान ही जानते हैं कि वो चाहते थे हमारे पुत्रों की उन्नति हो, लेकिन ये तो खांडोप्रस्थ उजड़ा हुआ देश, वहां इंद्रप्रस्थ की रचना, इतना बड़ा राजस्व यज्ञ। उस यज्ञ में रण दुर्मद महापराक्रमी शिशुपाल भी आए हुए थे। बलराम जी, अनिरुद्ध जी, सारण, गद, प्रद्युम्न, शाम्ब, चारुदेश, उल्मुख, निषट, ये सब वृष्णवंशी महारथी पधारे हुए थे। पांडु नंदन युधिष्ठिर के राजस्वी महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सब देशों के जब राजा उपस्थित हुए, विस्तार पूर्वक स्वस्ति वाचन प्रारंभ हुआ। मंत्र पाठ, स्तुति, घृत होम, तिल, साकल्य, आहुतियां ये सब प्रारंभ हुई, जो यज्ञ की प्रक्रिया भगवान व्यासदेव जी के द्वारा। जिनको यज्ञ में आचार्यों पद पर निश्चित किया था, तो 10-10 हजार गौएं एक एक मतलब ब्रह्म ऋषि को, और मनोइंछित रत्न और स्वर्ण मुद्राएं पहले ही भेंट में दी थी, यज्ञ के बाद में तो अलग से। अग्निदेव को महान तृप्ति, देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि देखो, राजस्व यज्ञ में कोई भी किसी भी तरह से असंतुष्ट ना होने पावे, ये प्रधान नियम होता है। सबका आदर सत्कार करो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। अब जब पूजा के प्रथम पूजा श्रेष्ठ सिंहासन पर किस ऋषि को विराजमान करके पूजा की जाए इस सभा में, तो भीष्म जी से पूछा गया, वयोवृद्ध थे। महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हमने तो यथोचित सबका आदर किया, अब अग्र पूजा और श्रेष्ठ पूजा, सबसे श्रेष्ठ कौन इस सभा में है जिसकी की जाए, वो आप निश्चित कीजिए। जो सब में महान हो, सबसे श्रेष्ठ हो, विद्या, बुद्धि, बल, तेज में, तो राजस्वी यज्ञ में उसकी अग्र पूजा का। पितामह ने थोड़ी देर मौन और शांत रहकर कहा, महापराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ही सबसे अग्र पूजा के अधिकारी हैं, ये परम पूजनीय हैं। कुंती नंदन युधिष्ठिर, ये भगवान श्री कृष्ण बल में, तेज में, विद्या में, सब में
भगवान व्यासदेव जी से भी बढ़ चढ़ करके हैं। जितने भी ऋषि मुनि आप पधारे हैं सबसे बढ़कर, जैसे सूर्य का उदय होते अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ये जिस सभा में होते हैं वहां प्रकाश ही होता है, आनंद ही होता है। श्री कृष्ण से बढ़कर अग्र पूजा का अधिकारी और कौन हो सकता है। इसलिए हम आज्ञा करते हैं उच्च आसन पर भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करके इनकी विधि पूर्वक अग्र पूजा की जाए। सबने ब्रह्म ऋषियों ने एक शब्द में जय हो ऐसा ही होना चाहिए। शिशुपाल वहां बैठा था, उसने कहा अरे भीष्म तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। वो जो बोल रहा है भगवान की शक्ति से संपन्न भगवत पार्षद है, वो तो उसने द्वेष की लीला ली है, ऐसा कटु बोलता है। शिशुपाल बोला बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही। वो तो बहुत कड़ुआ बोला इसको इस अग्र पूजा का, अरे ये विपरीत आचरण तुम्हारी बुद्धि में कैसे आ गया भीष्म। तुम स्वार्थवश होकर कृष्ण का पूजन कर रहे हो। ये पांडव तो अभी बालक हैं। हम तो समझते थे महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा है, पोल खुल गई। वो तो एकदम विपरीत। हे गंगानंदन भीष्म, अरे इनकी तो स्मरण शक्ति जवाब दे गई, बुद्धि खराब हो गई इनकी, बूढ़े हो गए, इनकी क्या सलाह। कोई धर्मात्मा पुरुष भला मुंह देखी बात करेगा। अरे इतने बड़े बड़े महात्मा आए हैं विश्व के, वो कोई अग्र पूजा के अधिकारी नहीं है, ये अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण हंस रहे, उच्च सिंहासन पर बैठे हुए अग्र पूजा हुई, हंस रहे। और कड़ुआ बोलने की हद, ये ऋत्वज है, आचार्य है, ये ऋषि है, चक्रवर्ती सम्राट है क्या ये। शिशुपाल है क्या ये। हमें बस इतना जब समझ में आया कि तुम लोग स्वार्थी हो, तुम्हारे काम में सहयोग देता है, इसलिए अग्र पूजा कर दी। तो राजस्व यज्ञ में स्वार्थ की पूजा नहीं होती। बहुत कड़वे कड़वे बोल रहा है, मतलब ऐसा। अब उसकी विपरीत भावना है तो वो शिशुपाल ने रण छोड़ के भाग गया था मेरे मित्र जरासंध से युद्ध करने के लिए। नाम भी है भगवान का रण छोड़। भगवान मुस्कुरा रहे शांत भाव से। बहुत सुख मिल रहा होगा अग्र पूजा करा के मतलब पूरी सभा में वो हाँ राजाधिराजाओं की तरह बैठ करके जो पुजवा रहे हो, तुम्हें बहुत सुख मिल रहा होगा। देख लिया युधिष्ठिर, तुम्हें देख लिया, भीष्म को भी देख लिया, और इसको तुम बहुत समय से देखते आ रहे हैं प्रभु के लिए। इसको तो बहुत समय से देखते आ रहे हैं। तुम समझते हुए कुछ है। युधिष्ठिर जी एकदम खड़े हुए शिशुपाल के पास गए, हाथ जोड़ के कहा कि देखो ऐसे शब्द मत बोलो, राजस्व यज्ञ में शांति प्रदान होती है, और आप ऐसे वचन बोल रहे हो जो बहुत ही आपका मंगल करने वाले हैं। भीष्म जी के लिए आपने ऐसे शब्द बोले, अरे वो धर्म तत्व के परम प्रवीण ज्ञाता है, ऐसे शब्द तुम्हें बोलने ही नहीं चाहिए। देखो यहां भरी सभा में बड़े बड़े ऋषियों ने स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण अग्र पूजा के अधिकारी हैं। चेदिराज श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को भीष्म जैसे महापुरुष ही जानते हैं, तुम्हें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। भीष्म जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर के हैं। सब ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्म जो भी हैं सब इन्हीं के चरणों की उपासना करते हैं। ये अग्र पूजा के अधिकारी नहीं, ये अनुनय विनय के अधिकारी नहीं, तो कौन है। युधिष्ठिर मत समझाओ इसको, ये समझ नहीं पाएगा। अरे योद्धाओं की भुजाओं में जो बल होता है इन्हीं से आता है। भीष्म जी कह रहे प्रभु से ही आता है। कोई सभा में ऐसा नहीं जो विश्व से भूपाल ना आया हो,
और कोई भूपाल ऐसा नहीं जो श्री कृष्ण तेज से प्रभावित न हो, खड़ा होकर बोले किसमें इतना बल है कि श्री कृष्ण के सामने सर ऊंचा कर सके। महाबाहु श्री कृष्ण केवल हमारे ही नहीं पूजनी, तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जिसके द्वारा ये पूजनी ना हो। ये विष्णु कुल भूषण परब्रह्म परमात्मा है। ये श्री कृष्ण अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। हम ऐसे नहीं बोल रहे, हमने ज्ञान वृद्ध महात्माओं का संग किया है, बड़े बड़े संतों का संग किया है और जीवन भर आराधना की। उसके अनुभव से कहता हूं श्री कृष्ण त्रिलोकी में सर्व पूजनीय हैं। जन्म काल से लेकर अभी तक और अनंत काल से लेकर के अभी तक इनकी महिमा ही महिमा प्रकाशित हुई है। चेदिराज, तू क्या समझता मैं किसी कामना से युक्त होकर श्री कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी साबित किया है? नहीं नहीं, बार बार विचार करके शास्त्र और संतों से सम्मति तभी हमने निर्णय किया है कि श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। इनका यश, इनका शौर्य, इनकी विजय इनके चरणों में लौटती रहती है। तुम इनको क्या समझते हो? गुणों की दृष्टि में कोई वयोवृद्ध ऐसा नहीं है महापुरुष जो इनके गुण का अनुसरण न करता हो। अर्थात कोई कितना भी बड़ा महात्मा हो, श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद से ही वो सद्गुणों को प्राप्त होता है। वेद वेदांगों का ज्ञान श्री कृष्ण जैसा किसको होगा, क्योंकि चारों वेद इन्हीं की श्वासों से प्रकट हुए हैं। दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, लज्जा, कीर्ति, बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि, पुष्टि, ये सब श्री कृष्ण के अंश में विराजमान है। ये अर्घ पाने योग्य नहीं, अग्र पूजा के योग्य नहीं। तेरी जबान नहीं गलित हो गई ऐसा बोलने पर भीष्म जी ने? अरे ऋत्वज हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, स्नातक हैं, महाराजा हैं, मित्र हैं, प्राण हैं, जीवन है श्री कृष्ण। भीष्म जी कह रहे श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति है, चराचर जगत के पालनहारे हैं, चराचर जगत को लय करने वाले हैं। ये ही अव्यक्त प्रकृति सनातन करता, संपूर्ण भूतों के स्वामी भगवान अच्युत श्री कृष्ण से बढ़कर कौन हो सकता है? महत्त्व, अहंकार, मन सहित 11 इंद्रिया, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, जरायु, अंडज, स्वेदज, उद्भिद, ये सब प्राणी इन्हीं के अंश से प्रकट हुए हैं। तुझे क्या बताऊं, तेरी समझ ठीक नहीं है। चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, दिशा विदिशा, अग्निहोत्र, गायत्री, राजा, नदी, समुद्र, नक्षत्र, तेजों में पदार्थ, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुण, देवलोक में इंद्र, सब इन्हीं के अंश से प्रकट है। तू क्या समझता है? जब भीष्म जी ऐसा समझाने लगे, भगवान की बड़ी महिमा का गान, क्योंकि वो परम ज्ञानी है, शिषपाल बोला, अरे भीष्म, तुम चाहे जितना बोल लो, मुझे पता है तुम्हारी बात पर ना हमारा विश्वास बढ़ता, ना हमें कोई लज्जा आ रही है, क्योंकि समझते हैं तुम ऐसे हो जैसे एक नाव के पीछे दूसरी नाव बांध दी जाए, वो चलती रहे, जैसे एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा चलता रहे। मैं अंधा नहीं हूं। मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी जानता है कि श्री कृष्ण क्या है। शिषपाल ने कहा, गाय चराने वाले से बस वही है। तुम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कहते हो समस्त जगत का ईश्वर है, ये तुम्हारे कहने से ईश्वर हो जाएगा? मेरी दृष्टि में तुम सब झूठे हो, तुम सत्य का पालन नहीं करते, क्योंकि सत्य को नहीं जानते हो। निश्चय ही तुम्हारी प्रकृति अब अधमता को प्राप्त हो रही है। पांडवजन, हम तो समझते थे तुम धर्मात्मा हो, लेकिन अब इस समय मैं निर्णय कर रहा हूं कि तुम्हारी बुद्धि अधर्म में युक्त हो गई है। शिषपाल बड़ा कलुआ बोल रहा था, एक एक अक्षर में कटुता थी। भीमसेन दांत पीसते हुए, ओठ चबाते हुए खड़े हुए, वैसे ही विशालकाय अब तो और फूल गए क्रोधावेश में, मानो आंखों में खून उतर आया हो। सब राजाओं के देखते देखते खड़े होकर ताल ठोकी, माथे में भ्रकुटी तन गई
और दांतों को पीसते हुए उछल करके शिशुपाल के पास पहुंचने की चेष्टा की। भीष्म जी ने रोक दिया, जैसे महेश्वर ने कार्तिकेय को रोक दिया हो। भीष्म पितामह ने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्रोध करने का अवसर नहीं, शांत हो जाओ। भीष्म जी के पकड़ने पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम शांत हुए, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि राजस्वी यज्ञ में अब तो बड़ा कलह युद्ध हो जाएगा। भीमसेन को कुपित देखकर हंसता हुआ शिशुपाल बोला, छोड़ दो भीष्म, छोड़ दो इस भीम को, ये बहुत खाने वाला, आज समझेगा कि हमारी मार इसके ऊपर कैसे पड़ेगी। बुद्धिमान कुरुकुल तिलक भीष्म ने भीम से समझा, बिल्कुल नहीं, इस समय इसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, तुम्हारे द्वारा मारा नहीं जा सकता, तुम लोग जानते नहीं हो, ये तुम्हारे द्वारा मारा नहीं जा सकता। तो भीमसेन ने कहा क्यों नहीं मारा जा सकता, बलपूर्वक मारेंगे इसे, नहीं मारा जा सकता। ये दमघोष का पुत्र शिशुपाल जब उत्पन्न हुआ था, उस समय इसके 3 आंखें थी, एक भाल में भी थी और एक यहां थी, और 4 भुजाएं थी। और जब प्रकट हुआ था तो गधे की तरह, जैसे दुर्योधन रो रहा था ना, ऐसे ही रेक रहा था। इसके माता पिता सब भय से थर्रा उठे, 3 नेत्र 4 भुजाएं और रोने का ध्वनि जो वो गर्दभ की तरह, और बड़ी ही भयानक आकृति लग रही थी। पत्नी, पुरोहित, मंत्री सहित चेदिराज का हृदय बड़ी चिंता में मोहित हुआ। उस समय आकाशवाणी हुई, राजन चिंता मत करो, ये बहुत बलवान और श्री संपन्न होगा तुम्हारा पुत्र, डरो मत, इस पुत्र का पालन करो, इसकी अभी मृत्यु आई नहीं है। इसकी मृत्यु का कारण कोई साधारण शस्त्र नहीं होगा, कोई साधारण राजा इसे मार नहीं सकेगा। आकाशवाणी ऐसा कहकर अंतर्हित हुई तो माता के हृदय में बड़ा स्नेह उमड़ा कि मेरे पुत्र को कौन मार सकता है, ये मुझे अगर पता हो जाए तो मैं बचाने का उपाय कर सकती हूं। तो हाथ जोड़ा और कहा, जिसने आकाशवाणी कही है वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे, कौन बनेगा इस पृथ्वी में मेरे पुत्र की मृत्यु का हेतु। तो आकाशवाणी हुई, जिसकी गोद में इसके जाने पर इसकी दोनों भुजाएं कटकर गिर जाएं और तीसरा नेत्र गायब हो जाए, वही उसे मारेगा। आकाशवाणी बंद हो गई। अब तो सब देशों के राजाओं को निमंत्रण किया गया और सब आश्चर्यचकित देखने के लिए आए। 4 बाह 3 आंख वाला बालक कैसा होता है, सब देखने के लिए आए और निमंत्रण भी गया था। और निमंत्रण इसीलिए गया था कि सबकी गोद में डाल के देखेंगे। चेदिराज ने अपने घर पधारी हुई सभी नरेशों का यथायोग्य सत्कार किया और एक एक की गोद में, किसी की गोद में जाने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बड़ा सुख मिला मां को। अब द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी अपनी बुआ के यहां आए थे, जैसे कुंती बुआ ऐसे ये बुआ। बलराम जी श्री कृष्ण ने प्रणाम आदि किया तो श्रुतश्रुवा नाम था, श्रुतश्रवा। उन्होंने गले लगाया और कैसे हो, अच्छे हैं, तो तुम भी गोद में लो। महादेवी श्रुतश्रवा ने बड़े प्रेम से अपने पुत्र को बलराम की गोद में डाला। कोई परिवर्तन, जे ही श्री कृष्ण की गोद में डाला तो दोनों बाहें कट के गिर गई और तीसरी आंख भी धस गई और ऊपर त्वचा हो गई। अब तो भयभीत होकर रो पड़ी और भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। तुम हमारे पुत्र के समान हो, हमारे पुत्र की रक्षा करोगे, ऐसा वरदान दो। मैं भीख मांगती हूं अपने पुत्र की जीवन रक्षा की। और देखो, हमने सुना है तुम संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करते हो। हे कृष्ण, तुम भय भीत को अभय प्रदान करते हो। आप संबंध के नाते ही सही मुझे वर प्रदान करो, वचन दो। उन्होंने कहा, तुम डरो मत, मुझसे कोई भय नहीं। क्या चाहती हो आप? संभव हो या असंभव, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। बोलिए आप क्या चाहती हो। तो हे यदुकुल तिलक श्री कृष्ण, मेरे शिशुपाल से अपराध बन जाए तो क्षमा कर देना।
मेरा मनोवांछित यही वरदान है। तो उनका बुआ, तुम्हारा पुत्र दोषों के कारण मेरे द्वारा यदि वध योग्य 100 अपराध करेगा, तुम एक अपराध की बात कहते हो, 100 अपराध तक मैं उसे बिल्कुल नहीं मारूंगा, वचन देता हूं। तुम अपने मन में निश्चित कर लो कि एक अपराध नहीं 100 अपराध तक मैं इसे क्षमा करूंगा। उन्होंने सोचा 100 अपराध काहे को करेगा, बड़े प्रसन्न हुए। तो भीष्म जी कहते हैं, भीमसेन तुम उच्च को मत, ये तुम्हारे कब्जे में आने वाला नहीं है, इसे मार सकते हैं तो सिर्फ श्री कृष्ण मार सकते हैं, इसलिए शांत भाव। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।